चिराग, जलपरी और मायावी चुड़ैल की कहानी। समुद्र जब शांत होता है तो आईने की तरह लगता है, और जब क्रोधित होता है तो किसी अधूरी कहानी की तरह जो सब कुछ तोड़ देना चाहती है। उसी समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग कहते थे, ये समुद्र जितना देता है उतना ही छीन भी लेता है। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना घर खड़ा था। छत से पानी टपकता था, दीवारों में दरारें थीं, पर उस घर में दो दिल धड़कते थे, एक भाई और उसकी बहन। माता-पिता के जाने के बाद घर का हर कोना खामोशी से भर गया था। भाई कम बोलता था, बहन ज्यादा, लेकिन दोनों की खामोशी एक जैसी थी। उस रात बारिश हो रही थी, तेज नहीं पर लगातार। बहन दिए के पास बैठी थी, हाथ में पुरानी किताब थी, पर आंखें शब्द नहीं पढ़ रही थी। उसने अचानक पूछा, भैया, समुद्र डरावना क्यों लगता है? भाई ने जाल समेटते हुए कहा, क्योंकि वो सब कुछ छुपा लेता है। बहन कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, माँ पापा को भी छुपा लिया ना उसने? भाई का हाथ रुक गया, उसने गहरी सांस ली और बोला, कुछ चीजें समुद्र नहीं, किस्मत छुपाती है। उस रात बहन ने सपना देखा। सपने में समुद्र चमक रहा था, नीली रोशनी, और बीच में एक सुनहरी चीज। एक आवाज गूंजी, चिराग, जब जागेगा तो सच बाहर आएगा। बहन की नींद खुल गई, पसीना था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह भाई समुद्र की ओर चला, जाल कंधे पर था। बहन ने पीछे से आवाज दी, भैया, आज जल्दी लौट आना। भाई मुस्कुराया, डर गई क्या? बहन ने सिर हिलाया, आज समुद्र अजीब लग रहा है। भाई ने कुछ नहीं कहा, बस चल पड़ा। समुद्र शांत था, असामान्य रूप से शांत। भाई ने जाल डाला, और तभी उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। वो झुका, रेत हटाई। वहां एक पुराना चिराग था, जंग लगा हुआ, भारी। उसने चिराग को उठाया। कौन सा खिलौना है ये? उसने चिराग को रगड़ा। तेज हवा की आवाज। अचानक आसमान में बादल घिराए, लहरें उछल पड़ी। भाई डर गया। उसने चिराग को जमीन पर रख दिया, पर अब देर हो चुकी थी। समुद्र के बीचों बीच नीली रोशनी फूटी, पानी उबलने लगा। भाई पीछे हट गया। ये क्या है? गांव के लोग दूर से देखने लगे, कोई पास नहीं आया, सब डर गए थे। रात होते ही घर के बाहर नीली रोशनी फैल गई। बहन ने खिड़की से झांका, भैया, बाहर कोई है? दोनों बाहर आए। समुद्र की लहरों से धीरे धीरे एक आकृति उभरी, आधे शरीर पर पानी, आधे पर चांदनी। वो थी एक जलपरी। उसकी आंखों में डर था और आवाज में चिंता। वो बोली, तुमने वो चिराग जगा दिया है, और अब वो भी जाग रही है। बहन कांप गई। कौन? जलपरी ने समुद्र की ओर देखा, धीमी आवाज में कहा, मायावी चुड़ैल। कुछ चीजें मिलने से पहले नहीं, जगने के बाद डराती हैं। रात अब और गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुप गया था, और समुद्र जैसे किसी अनदेखे डर से कांप रहा हो। जलपरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जिस चिराग को तुमने छुआ है वो साधारण नहीं है। भाई ने घबराकर पूछा, तो ये किसका है? जलपरी ने आंखें बंद कीं। ये उन इच्छाओं से बना है जो कभी पूरी नहीं हुई, और ऐसी इच्छाएं मायावी चुड़ैल को ताकत देती हैं। अचानक तेज ठहाका गूंजा। हा 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 हा, आखिरकार कोई मूर्ख मिल ही गया। हवा ठंडी हो गई, दिए बुझ गए। घर के सामने अंधेरे से एक आकृति निकली, लंबे उलझे बाल, चमकती लाल आंखें, और मुस्कान जो दिल जमा दे। वो थी मायावी चुड़ैल। उसने चिराग की ओर देखा। मेरा चिराग, मेरी शक्ति। बहन डर के मारे पीछे हट गई। भाई ने बहन को अपने पीछे कर लिया। तुम पास नहीं आओगी। चुड़ैल हंसी, इंसान मुझे रोकेंगे? कितना मजेदार है। जलपरी आगे बढ़ी, बस करो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा। चुड़ैल की आंखें सुलग उठीं। और तुम कौन हो? समुद्र की दासी? जलपरी की आवाज कांप गई। मैं वही हूं जिससे तुमने सब छीना था। कभी मैं भी इंसान थी। जलपरी ने बताया, बहुत पहले एक लड़की थी। उसने प्यार किया, भरोसा किया,
पर धोखा मिला। दर्द इतना गहरा था कि वो समुद्र में कूद गई। समुद्र ने उसकी जान ली पर आत्मा को नहीं, और उसी दर्द से मायावी चुड़ैल पैदा हुई। चुड़ैल चीखी, चुप रहो। पहली परीक्षा की घोषणा। चुड़ैल ने चिराग उठाया, लेकिन उसके हाथ जल गए। वो पीछे हट गई। नहीं, ये तभी मिलेगा जब इंसान साबित करेगा कि वो लालची है। उसने भाई की ओर देखा। पहली परीक्षा, त्याग। गूंजती आवाज, या तो असीम धन या फिर तुम्हारी बहन। बहन की सांस रुक गई। भाई का शरीर कांप गया। भाई ने आंखें बंद कीं। उसके सामने गरीबी, भूख और ताने घूम गए। फिर बहन का चेहरा, डरा हुआ पर भरोसे से भरा। उसने चुड़ैल की ओर देखा। धन से घर बन सकता है पर परिवार नहीं। उसने चिराग जमीन पर रख दिया। मेरी बहन को छोड़ दो। तेज रोशनी, चिराग चमक उठा। चुड़ैल चीख पड़ी, नहीं। समुद्र का गुस्सा, लहरें उफनने लगीं। आसमान बिजली से भर गया। जलपरी चिल्लाई, दूसरी परीक्षा आने वाली है। अचानक जोरदार लहर आई। बहन का संतुलन बिगड़ा और वो समुद्र में गिर गई। भैया! दूसरी परीक्षा, साहस। चुड़ैल हंसी, अब बचाकर दिखा। भाई बिना सोचे समुद्र में कूद पड़ा। ठंडा पानी, तेज धार, उसकी सांस टूटने लगी, लेकिन हाथ, बहन का हाथ नहीं छोड़ा। जलपरी ने पानी को मोड़ा, लहरों को थामा। भाई ने पूरी ताकत से तैरकर बहन को बाहर निकाला। चिराग फिर चमका। चुड़ैल का क्रोध। चुड़ैल पीछे हट गई। 2 परीक्षाएं, फिर भी पास। उसकी आवाज भारी हो गई, पर तीसरी सबसे कठिन होगी। वो अंधेरे में घुलने लगी। जाते जाते बोली, सुबह से पहले तीसरी परीक्षा होगी और वहां कोई ताकत काम नहीं आएगी, सिर्फ दिल। रात अब ढलने लगी थी। आसमान हल्का सा नीला हो रहा था, लेकिन डर अब भी गाढ़ा था। जलपरी समुद्र की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, तीसरी परीक्षा सबसे कठिन होती है। बहन ने पूछा, क्यों? जलपरी ने जवाब दिया, क्योंकि इसमें न ताकत काम आती है न साहस, सिर्फ दिल। चुड़ैल का बुलावा। अचानक समुद्र के बीच काला भंवर बनने लगा। तेज हवा चली। चुड़ैल की आवाज गूंजी, आ जाओ, अंत का समय आ गया है। भाई और बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। जलपरी भी उनके साथ चली। अंधेरे का संसार। भंवर के भीतर एक अलग ही दुनिया थी। सूखी जमीन, टूटी हुई चीजें और हर तरफ दर्द की गूंज। चुड़ैल सामने खड़ी थी। अब वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में थकान थी। वो बोली, तीसरी परीक्षा, माफी। बहन चौंक गई। माफी? किसे? चुड़ैल ने खुद की ओर इशारा किया, मुझे। कड़वा सच। चुड़ैल ने कहना शुरू किया, मैं भी कभी किसी की बहन थी। मैंने भी सपने देखे थे, घर, परिवार, प्यार। उसकी आवाज़ टूटने लगी। लेकिन धोखा मिला। जिस पर भरोसा किया उसी ने तोड़ दिया। जब दर्द असह्य हुआ तो मैं अंधेरे में चली गई। अब बताओ, क्या मुझे माफ़ किया जा सकता है? बहन का जवाब। सब चुप थे। फिर बहन आगे बढ़ी। उसने चुड़ैल की आंखों में देखा। डर नहीं था, सिर्फ समझ थी। उसने कहा, दर्द आपको मिला, पर उसे फैलाना जरूरी नहीं था। चुड़ैल की आंखें भर आईं। बहन ने आगे कहा, अगर दर्द के बदले हम भी दर्द दें तो दुनिया कभी ठीक नहीं होगी। उसने गहरी सांस ली। मैं आपको माफ़ करती हूँ। जादू का टूटना। कुछ पल, कुछ नहीं हुआ। फिर जमीन कांपी, अंधेरा दरकने लगा। चिराग अपने आप हवा में उठा। तेज रोशनी फैली। चुड़ैल चीखने लगी, नहीं, ये क्या हो रहा है? जलपरी बोली, तुम्हारा श्राप अब खत्म हो रहा है। मुक्ति। रोशनी के बीच चुड़ैल का रूप बदलने लगा। डरावना चेहरा धीरे धीरे एक साधारण इंसानी चेहरा बन गया। आंखों में सुकून था। वो जमीन पर बैठ गई। धीमी आवाज में बोली, इतने साल कोई मुझे समझ नहीं पाया। उसने बहन की ओर देखा। धन्यवाद। और अगली ही सांस में वो रोशनी में बदल गई। समुद्र शांत हो गया। चिराग का अंत। चिराग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। जलपरी ने कहा, इसकी शक्ति अब पूरी हो चुकी है। भाई ने पूछा, तो हमें क्या मिलेगा? जलपरी मुस्कुराई, जो सबसे जरूरी है, नई सुबह। सुबह हुई। घर वही था, वरी भी वही, लेकिन अब डर नहीं था, लालच नहीं था। भाई के भीतर भरोसा था। बहन के